स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुभाष कन्नौजिया रिदम में। आज आपके लिए बहुत अच्छा लेसन मैं लेके आया हूं। आज के लेसन में हम बताएंगे चौताल। चौताल आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। चौताल गीत भी होते हैं और चौताल के जो गीत के साथ बजाया जाता है वो चार ताल मिक्स करना पड़ता है या चार ताल का पैटर्न बजाना पड़ता है। पहले दीपचंदी, दादरा, कहरवा, फिर दीपचंदी। पहले दीपचंदी होगा, दादरा, कहरवा, फिर दीपचंदी। तो देखिए किस तरीके से आप इस लेसन में, बहुत अच्छी बात है कि आप एक ताल से दूसरे ताल में कैसे सीखेंगे, इसका हम लेसन बना रहे हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी नई वीडियो कोई डालें तो आप तक मिले, आप तक पहुँचे, आप वंचित ना रहें। तो चलिए लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं दीपचंदी धुन कैसे होता है चौताल का। अब चौताल का धुन दीपचंदी ताल से शुरू होगा। दा 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 तो ये चौताल, इसको परंपरागत गीतों में गाया जाता है, आकाशवाणी में गाया जाता है। चार ताल अलग है, ये चौताल अलग है जो गांव में गाया जाता है। एक चौताल होली वाला होता है। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, तो जो हमको मालूम है आपको बता रहे हैं। तो चौताल में सबसे पहले आप अगर कहीं चौताल हो रहा है इस टाइप का चौताल, चौताल मतलब एक चार ताल होता है, इसमें चार ताल बजाए जाते हैं। दीपचंदी, दादरा, कहरवा, फिर दीपचंदी। तो चलते हैं, है तीन ही ताल लेकिन चार ताल की गिनती इसलिए होती है, पहले दीपचंदी है फिर लास्ट में भी दीपचंदी आ रहा है, तो इसलिए चार तालें बजाया जाता है इसमें। तो सबसे पहले उठान कैसे करेंगे, देखिए दर दा दा दा, सिंपल। या उठाने का कई तरीका होता है। एक होता है जो क्लासिकल में लोग बजाते हैं, दर दा दा, तो ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आप सिंपल, जब परंपरागत का गाना हो रहा हो तो लोकवाद्य ही करना चाहिए। लोकवाद्य बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं। दा 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 दा, पहले ता ता, दो बार लगाएं, ता ता धीम, ता धीम, ता ता धीम, ता ता धीम, ता धीम, ता ता धीम। बोल है ता ता धीम, ता धीम,
धा धा तिक, ता ता धिन ता धिन धा धा तिक। अब आप दाहिने की तरफ पहले देखिए, फिर बाएं की तरफ बताते हैं। ता ता धिन ता धिन ता धिन, धा धा ता ता धिन। जहां पे धिन गिरता है वहां पे ये ना ये उंगली और धिन एक साथ दोनों बजेगा। ता ता, ताता भी एक साथ लग रहा है, ता ता दोनों तरफ एक साथ, ता ता धिन ता, ता सिंगल लगेगा ये, ता ता धिन ता धिन, धा धा, धा धा भी दोनों तरफ लगेगा, धा धा। तिक एक तरफ लगेगा, तिक में बायां नहीं लगेगा। देखिए धिन ता, धिन के बाद ता इधर लगेगा, यहाँ धिन एक साथ लगेगा, धिन ता धिन, धा धा, तिक सिंगल लगेगा दाहिने पर, फिर ता ता। अब दोनों तरफ ता ता एक साथ, तो बोल है धिन ता धिन धा धा ता ता। अब ये 14 मात्रा है दीपचंदी। गाना चल रहा है, साथ में आप बजा रहे हैं, धिन धिन धा धा ता ता। अब बेस की तरफ देखिए, धिन ता धा धा ता ता, या ता ता ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए धिन ता 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 ता, धिन ता, धिन एक साथ लगा, जैसे धिन ता धिन ता धा धा ता ता। अब ताता एक साथ, ये आपने कर लिया। फिर चलते हैं दादरा कैसे, दीपचंदी से दादरा हम कैसे आएंगे। गाना जैसे चल रहा है, दारा दा 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 दारा दा दा दारा दा दा दारा दा। अब यहाँ कट करके पिकअप लेना है, देखिए एक बार देखिए, यहाँ लगाएंगे त, फिर पिकअप लग गया, अब वो सिंगर दीपचंद से ये दादरा ताल में आ गए। देखिए धी ना ना धी ना ना, धी ना ना धी, फिर धा धा एक साथ, धा फिर ना सिंगल, धी ना ना धी ना ना, धी ना ना, धी करने के बाद नाना सिंगल, धी नाना धी सिंगल, धा ना, धा एक साथ, ना सिंगल, धी ना ना धी धा ना, ये हो गया। अब दादरा ताल में बज रहा है,
उसी में आना पड़ेगा। धीन धीन ना ना ता ना ता ता। अब यहाँ से पिकअप बनेगा ता ता ता। देखिए ता पहले लगेगी, फिर ता, ती सिंगल लगेगा, ती ता ता ता। देखिए ती ती ता ती ता ती ती ता ता देखना है कहरवा में आप आ गए, आपको दो बार बजाएंगे, दो बार गाना का पूरा लाइन, जैसे गाना याद नहीं हमको, फिर भी गुनगुना के हम बता रहे हैं क्योंकि हम गायक तो है नहीं, फिर भी आइडिया के लिए दरा 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 आपको कहां से आना है, दो बार पूरा होते ही ता ता धीन ता धीन ता ता ता, ये आ जाएगा। देखिए ता कहरवा आपने उठाया भी ता ता गिरेगा दोनों, धीन नाना सिंगल, धीन नाना, फिर सिंगल धा ना, धा एक साथ ना सिंगल, धीन नाना। आपको दो बार दीपचंदी गाएंगे लोग, दो बार दीपचंदी के बाद पिकअप लेना है, फिर दो बार दादरा पिकअप लेना है, दो बार कहरवा पिकअप लेके फिर दीपचंदी में आना है। हमारे ख्याल से दीपचंदी से लास्ट होगा। और ये गाना बहुत, जो आकाशवाणी के पुराने, दूरदर्शन के पुराने लोग हैं या बहुत पुराने लोग हैं वो गाते हैं, जानते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसका लेसन डाला कि ये भी जानिए चौताल में जो चार ताल होते हैं फोक में वो कैसे बजता है। एक चार ताल होता है जो 12 मात्रे में होता है, वो क्लासिकल में है, एक ताल चार ताल। लेकिन ये जो चौताल बोलते हैं, चौताल कई तरीके का होता है। चौताल में चार ताल है, एक चौताल नाम ही होता है, एक चौपाल होता है जो दूरदर्शन में देखते होंगे बैठ के वार्ता होती है, वो दूसरा चीज़ है। तो चौताल में चार ताल ये जो बजाया गया है, इसको ध्यान रखिए। भविष्य में आपके पास ऐसा कोई आ सकता है गाने के लिए, ताकि आपकी जानकारी में हो, इसलिए मैंने कोशिश किया कि ये लेसन मैं डालूं। और
बहुत अच्छे तरीके से इसको आप सीखिए, बजाइए। बजाते समय सिंगर से पूछ लिया जाता है कि आप 2-2 बार मुखड़ा या अंतरा गाओगे कि एक ही बार कि 3 बार, तो सेटिंग हो जाती है। वैसे नियमतः 2 बार दीपचंदी, 2 बार दादरा, 2 बार कहरवा, और हमेशा 2-2 बार के बाद बदलता रहे, चेंज होता रहेगा। चलिए, ये आपके लिए लेसन रहा है, आप सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि नया वीडियो डालें आपको मिले और हमको भी आपकी कोई हृदय की बात हम तक पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर लिखता हूँ तालों को, वहाँ भी देख लीजिए, और मेरा नंबर भी वहाँ रहता है। अगर कभी बात करनी हो, जो भी जैसा भी, फिर बताइए, उस तरीके से आपको हम वीडियो डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।